हाउ आर यू? हाउ इज योर जोश? अरे मैं इससे पहले भूल गया, आई एम कूल। मैं अभी तो ठीक हूँ, राइट? तो देखो माय डियर, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आपको दिख रहा होगा और ऑडियंस भी आप देख रहे हैं, राइट? तो देखो आज हम बात कर रहे हैं हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है फिनिश्ड एंड समाप्त, प्रेजेंट या लाइफ। इसी क्लास को हमने बचपन में सीखा है, अपने जब से होश संभाला तब से सीखा है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं सही कह रहा हूँ? यह सीखा है टेंस के रूप में, और टेंस इसको कौन सा बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर ना तो आज मैं आपको चुका चुकी पढ़ा रहा हूँ, ना मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समाप्त। जैसे आप कहोगे क्या समाप्त? भैया मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी, यानी मेरे चाय पीने का काम हो गया। मैंने नहा लिया, आई हैव टेकन अ बाथ, यानी ऐसे बहुत सारे काम है जो मैंने कर लिए। लेकिन फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, नेम इट। जो इंग्लिश बोली जाती है वो आई से ही स्टार्ट होती है। आई मीन्स फर्स्ट, क्योंकि नंबर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट? तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट एंड लाइफ। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? राइट नाउ, और लाइफ जन्म से लेके अभी तक। तो कुछ काम ऐसे हैं जो तुमने अपनी जिंदगी में किए, जैसे मैं शादी कर चुका हूँ, जिंदगी वाला काम हो गया। मैं पानी पी चुका हूँ, अभी हो गया। मैं पुष्पा 2 देख चुका हूँ, अभी भी हो सकता है और लाइफ भी हो सकता है। तो हम हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म से प्रेजेंट और लाइफ वाले काम बताएंगे, पास्ट वाले नहीं बताएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे मैंने पुष्पा मूवी देखी थी, ये पास्ट है। मैं बोल रहा हूँ मैं पुष्पा मूवी देख चुका हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे प्रेजेंट को भी शो कर रहा है और मेरी जिंदगी को भी शो कर रहा है, ठीक है? और थर्ड फॉर्म 90% किससे बनता है? ईडी से। तो आज आपको पता लग गया हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? फिनिश्ड एंड समाप्त, यानी कोई काम हो चुका है। तो आज से भूल जाइए कि हैव और हैज का मतलब होता है चुका चुकी। भूल जाइए हैज हैव का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव का मतलब क्या होता है? कोई काम हो चुका है। और जब आंसर देंगे तो आई हैव से, और सामने वाले से अगर पूछेंगे तो यू हैव या हैव यू, और थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा? हैज। तो थर्ड पर्सन के लिए हम हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी, डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पहले हम आंसर किसकी बात कर रहे हैं? हैव और हैज की बात कर रहे हैं, ठीक है? और हैव और हैज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, कम या लाइफ, प्रेजेंट एंड लाइफ। और इसका मतलब क्या होता है? समाप्त। यानी हैज हैव का मतलब क्या होता है? समाप्त। तो हम पहले क्या सीखेंगे? आंसर देना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आंसर देना। आई हैव करके। तो आज हम आपको आंसर सिखाएंगे कि आई हैव करके हम कितने आंसर दे सकते हैं जो काम हमने कर लिए हैं, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे रुकैया? मैं चाय पी चुकी हूँ। आई हैव टेकन टी। कैसे बोलेंगे? मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव टेकन फूड। कैसे बोलेंगे? मैं पुष्पा 2 देख चुकी हूँ। आई हैव वॉच्ड पुष्पा मूवी। वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? मैं एडमिशन ले चुकी हूँ। आई हैव टेकन एडमिशन। कैसे बोलेंगे? मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? मैं कपड़े धो चुकी हूँ। आई हैव वॉश्ड क्लोथ। वेरी गुड। तो आपने देखा रुकैया से हमने प्रैक्टिस की आंसर में आई हैव, राइट? हमने आंसर सीखा कि आंसर हम कैसे देते हैं? आई हैव, और आई हैव के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थमानी क्रिया का तीसरा रूप, और तीसरा रूप 90% किससे बनता है? ईडी से बनता है, ठीक है? अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? मना करने की। किसकी बात करेंगे? मना करना। तो मना हम कैसे करेंगे? आई हैव नॉट प्लस एक्शन एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है? और इसके लिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया आई हैव नॉट कम, यानी कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। यानी इसका मीनिंग हो गया कि मैं नहीं आ चुका हूँ। इसका मीनिंग क्या हो गया? मैं नहीं आ चुका हूँ। सो गुड मॉर्निंग। Good morning. एंड व्हाट्स योर नेम? My name is Durgesh. ओके, हाउ आर यू दुर्गेश? I am fine and you? आई एम गुड। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं दुर्गेश? Have not. हैव नॉट, यानी मना करने का, राइट? राइट। तो अब हम दुर्गेश के साथ मना करने की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आपको हाँ करने की प्रैक्टिस बताई थी कि हम इंग्लिश में मना कैसे करते हैं। आई हैव नॉट, यानी कुछ ऐसे काम जो मैं नहीं कर चुका हूँ। तो कैसे बोलेंगे? मैं चाय नहीं पी चुकी हूँ। I have not taken tea. कैसे बोलेंगे? मैं नहीं आ चुकी हूँ। I am not coming. आई हैव नॉट कम। I am not coming. नो, आई हैव नॉट कम।
I have not come. कैसे बोलेंगे मैं खाना नहीं बना चुकी हूँ? I have not cooked नो, food. आई हैव नॉट। I have not cooked नहीं, food. आई एम की साउंड नहीं आना चाहिए, आई हैव नॉट। सर हम I have बोलते हैं. अच्छा, वो बट हमें सुनाई दे रहा है आई एम नॉट, तो दोबारा से बोलो। I have not cooked food. वेरी गुड। कैसे बोलेंगे मैं इंग्लिश नहीं सीख चुकी हूँ? I have not speaking English. No, Spoken learned English. Learn. बोलो आई हैव नॉट। I have not learned Learnt English. English. कैसे बोलेंगे मैं ऑफिस नहीं जा चुकी हूँ? I have not gone to office. हाँ, वेरी गुड। कैसे बोलेंगे मैं किताब नहीं पढ़ चुकी हूँ? I have not read book. रेड द बुक। Read the book. तो आपने देखा होगा जो रीड होता है उसकी स्पेलिंग सेम रहती है, READ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन उसका जो उच्चारण होता है वो रेड हो जाता है, रीड रेड रेड। क्लैप फॉर दुर्गेश। एंड आई वुड लाइक टू कॉल, यस सर, आ जाइए। तो अब हम जो बात करेंगे वो इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव। कम है। तो अभी हमने आपको जो सिखाया था वो सिखाया था यस और नो, यस और नो, यस सर, हाँ और ना। क्या सिखाया था? सीधा कैमरा, हाँ और ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या बोलेंगे? हैव यू प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे हैव यू, और सामने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और यू के लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे? हैव यू। तो इससे पहले मैंने सिखाया था हाँ और ना, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हैव यू करके, ठीक है। तो सर पूछो मुझसे, क्या तुम चाय पी चुके हो? I have you. नहीं, मुझसे पूछो। Have you take tea? टेकन टी। Taken tea. एक बार और। Have you taken tea? पूछो मुझसे, क्या तुम आ चुके हो? Have you come? कम। एक बार और। Have you come? पूछो मुझसे, क्या तुम खाना खा चुके हो? Have you taken food? पूछो मुझसे, क्या तुम कॉफी पी चुके हो? Have you taken coffee? पूछो मुझसे, क्या तुम काम कर चुके हो? Have you taken? No, नहीं, have you have you done वर्क। work? पूछो मुझसे, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो? Have you played cricket? एक बार और। Have you played cricket? तो आपने देखा कि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो किससे करेंगे? हैव यू से। आंसर देंगे तो आई हैव से, मना करेंगे तो आई हैव नॉट। क्लैप फॉर हिम। हाउ इज ही? तो आपने देखा ये हमने सीखा यस नो। तो अपने लिए आई हैव, सामने वाले के लिए हैव यू। अगर मना करेंगे तो आई हैव नॉट। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि हम कभी कभी सामने वाले से बातें तो करते ही है, लेकिन सामने वाले से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बातें करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और वो कौन होते हैं जो दिखाई नहीं देते? अब जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, तो वो कौन है हमारे लिए? थर्ड पर्सन है। प्राइम मिनिस्टर में ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, मेल और फीमेल भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे आंसर वाला। तो थर्ड पर्सन के लिए हम हैव भी लगा सकते हैं और हैज भी, डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल की बात करते हैं। तो मैं जो इनवाइट करना चाहूँगा आपको, आ जाइए मैम, क्लैप हो मैम। तो जब हम थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के लिए हम बोलेंगे ही हैज़ और बोलेंगे दे हैव। तो यानी आपको ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन के लिए आप हैज़ भी लगा सकते हैं और हैव भी, डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन। तो अब हम व्हाट्स योर नेम? सभी। तो अब हम सभी के साथ बात करेंगे हैज़ और हैव, यानी थर्ड पर्सन के लिए कुछ ऐसे काम जो हम नहीं कर चुके हैं बट कोई थर्ड कर चुका है। तो सभी कैसे बोलेंगे? मेरे पापा आ चुके हैं। My father has come. कैसे बोलेंगे? मेरे पापा चाय पी चुके हैं। My father has taken tea. कैसे बोलेंगे? सचिन क्रिकेट खेल चुका है। Sachin has played cricket. कैसे बोलेंगे? मेरी बहनें आ चुकी हैं। My sister has come. मेरी बहनें, My सिस्टर्स। sisters have come. हाँ, एक बार और। My sister has come. माय सिस्टर्स, My sisters have come. क्योंकि बहुत सारी बहनें, आपको ध्यान देना होगा। अगर बोलना हो कि मेरी बहन आ चुकी है तो क्या बोलेंगे? My sister has come. हाँ, माय सिस्टर हैज कम। और मेरी बहनें आ चुकी हैं। My sister have come. हाँ, माय सिस्टर्स। My sisters have come. तो आपने देखा माय सिस्टर हैज कम और माय सिस्टर्स हैव कम, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। कैसे बोलेंगे? बच्चा आ चुका है। बच्चा, बच्चा. आ चाइल्ड। A child has come. हाँ, एक बार और। A child has come. अगर यही यहाँ पे बोलना हो कि बच्चे आ चुके हैं, चिल्ड्रन। Children are come. Children have come. हैव कम, एक बार और। Children have come. अगर यही आपको बोलना हो
चिल्ड्रन बोलो। children. अगर यहीं पे आपको बोला मेरा दोस्त आ चुका है, My friend has come. आपको बोला मेरे दोस्त आ चुके हैं, My friend have come. फ्रेंड्स, My friends have come. तो आपने देखा कि थर्ड पर्सन के लिए हम हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर यहीं पे अगर हमें आपको मना करना हो तो कैसे बोलेंगे, वह नहीं आ चुका है, He has not come. ही हैज नॉट कम। अगर यही आपको मुझसे ही के लिए पूछना हो क्या वह आ चुका है, Is he come? क्या वह, He क्या वह। अगर आपको बोलना हो क्या वह, तो आप बोलेंगे हैज ही, और एक से ज़्यादा के लिए पूछना होगा तो हैव दे। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हैव यू, क्या बोलेंगे आप, हैव यू। और यही अगर आप मुझसे किसके लिए पूछेंगे, थर्ड पर्सन के लिए, तो आप थर्ड पर्सन के लिए हैज़ भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हैज़ और हैव दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो पूछो मुझसे ही के बारे में, क्या वह आ चुका है, has he come? वेरी गुड। क्या वे आ चुके हैं, Have they come? वेरी गुड। क्लैप फॉर मैम, शाबाशी। तो आपने देखा माय डियर, हैव और हैज़ का मतलब क्या होता है, हैव और हैज़ का मतलब समाप्त, और वो भी कहाँ पे समाप्त, प्रेजेंट या लाइफ में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, हैव यू, और मुझसे थर्ड पर्सन के लिए पूछना हो तो किससे पूछेंगे, हैज़ और हैव, ठीक है। मेरे साथ एक बार थोड़ा नकल करेंगे, बोलो हैज योर फ्रेंड, हैव योर फ्रेंड्स, हैज योर सिस्टर, हैव योर सिस्टर्स। मुझसे पूछो हैव यू, आपने बोलो आई हैव। तो आपने नोटिस किया कि आज हमें पता लग गया हैव और हैज के साथ क्या आती है, तो जिसका मीनिंग निकलता है समाप्त। तो आज हमने आपको बोल के और पढ़ा के रिवाइज कराया, तो आपको हैव और हैज समझ में आया। अब हम इसको स्पोकन में यूज करते हैं। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।